बल्कि धमकी देती है। केजरीवाल ने शराब मामले पर भी सरकार पर आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादती करने का लगाया इल्जाम। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर। कहा, सियासत में आने से कबल केजरीवाल ईमानदारी की बातें करते थे, पर आज उनकी सारी जमात बेईमानी की सजा काट रही है। कहा, तमाम घोटालों में केजरीवाल का बराबर का है हाथ। और आंध्र प्रदेश के साबिका वजीर आला वाईएसआर किशन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने दिल्ली में कांग्रेस का थामा हाथ। अपनी पार्टी समेत कांग्रेस में इंजमाम का किया ऐलान। कहा, राहुल गांधी को वजीर आजम बनते हुए देखना चाहती हूं। नजर बड़ी खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजूरी। और बड़ी खबर में सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली की, जहां पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज ईडी के समन का जवाब देते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद मुनसिफाना तहकीकात नहीं बल्कि सियासी धमकी देनी है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वाकई करप्शन होती तो करोड़ों रुपए कहां गए। सवालिया अंदाज में केजरीवाल ने कहा, सच तो यह है कि कोई करप्शन हुई ही नहीं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल ने आज उस वक्त दी जब आतिशी और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक समेत कई रहनुमाओं ने कल देर रात यह दावा किया था कि केजरीवाल के घर पर आज छापा मारा जा सकता है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जरा ने बताया कि पार्टी कायदीन कल शाम इस हवाले से तबादला ख्याल के लिए एक गठजोड़ में गए थे। केजरीवाल ने कल तीसरी बार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होने को छोड़ने का इंतखाब किया। इसके बजाय पार्टी कन्वीनर ने एजेंसी को एक खत भेजा जिसमें तहकीकात में ताउन करने के लिए अपनी तैयारी का इजहार किया गया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उनका नोटिस गैर कानूनी था। उन्होंने ईडी के नोटिस के वक्त पर भी सवालात उठाते हुए पूछा, इंतखाबात से पहले नोटिस क्यों भेजे जाते हैं। इधर आम आदमी पार्टी के सदर चेयरमैन और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शराब घोटाले को लेकर भी क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सही। समन गैर कानूनी है, ये दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि सियासत में आने से पहले केजरीवाल ईमानदारी की बहुत बातें करते थे, लेकिन आज वो और अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी से बेईमानी साबित हो रही है।
एक के बाद एक घोटाले सामने आते रहते हैं, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। अनुराग ठाकुर ने मजीद कहा कि पार्टी के रहनुमा 1 साल से ज्यादा अरसे से जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल का इन तमाम घोटालों में बराबर का किरदार है। इस तरह के संगीन इल्जामात मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। राजनीति में आने से पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं, 1 साल से ज्यादा पड़े। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल का भी भ्रष्टाचार में उतना ही हाथ है। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहा फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का, यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयां भी फर्जी। ये फर्जीवाल सरकार में बड़े घोटाले की बू एक बार फिर आई है। मैं धन्यवादी हूं, एलजी साहब ने जांच के आदेश दिए हैं और ये जो लोगों की जान के साथ खेला गया है, जिसकी जांच भी गलत होगी, फर्जी होगी और दवाइयां भी नकली फर्जी दी जाएंगी, तो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी ने किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। लोगों के जीवन के साथ खेलने वाले, अराजकता फैलाने वाले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले और संवैधानिक संस्थाओं को उनके खिलाफ भी अपनी बार बार आवाज उठाने वाले ऐसे अरविंद केजरीवाल, आज जनता पूछती है कि क्या आप नियम से ऊपर हो? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से और नियमों से ऊपर हो गए? आखिर ऐसा क्या डर है अरविंद केजरीवाल के मन में कि ये भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। इधर आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने नई दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सरबराह राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के कांग्रेस के साथ इंजमाम का भी ऐलान किया है और कहा कि वो उन्हें दी गई किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करेंगी। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों और हामियों से खिताब करते हुए शर्मिला ने सियासी कुव्वतों के मजबूत होने पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में जम करने में बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि राहुल गांधी को मुल्क के वजीर आजम के तौर पर देखना मेरे वालिद का भी ख्वाब था और मुझे भी खुशी है कि मैं इसे पूरा करने में हिस्सा बनने जा रही हूं। Today, I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana Party is not going to be separate anymore from the Congress Party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress Party all his life, but also gave his life serving the Congress Party. And today it would give him great joy that his daughter is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress Party itself. The Congress Party is still the largest secular party of our country. The Congress Party has always upheld
the true culture of India, the Congress Party has built our nation, foundations up. वाईएसआर टीपी के सरबराह और आंध्र प्रदेश के वजीर आला की बहन वाईएसआर शर्मिला के इस बयान पर कि राहुल गांधी को वजीर आजम होना चाहिए, तेलंगाना बीजेपी के सरबराह जय किशन रेड्डी ने कहा कि लोग ऐसा करने को तैयार नहीं है कि वो राहुल गांधी को वजीर आजम बनाए। उन्होंने कहा कि ये शर्मिला जी या कोई और नहीं कर सकता है, किसी को भी वजीर आजम बनने के लिए अवाम का एतमाद होना चाहिए। और दरअसल उनके बकौल राहुल गांधी का काम ही नाकामी है। मगर जनता तैयार नहीं है। राजशेखर रेड्डी जी का एक्सपेक्टेशन था करने का, मगर जनता चाहिए ना देना। शर्मिला जी थोड़ी करेंगे, दूसरे लोग थोड़ी करेंगे, वो करना है आम जनता प्रधानमंत्री बनने के लिए। मगर वो अभी तो बोला ना मैं, जो उनका फार्मूला फेल्यूड फार्मूला है, जो मेडिसिन है राहुल गांधी का, जो मेडिसिन है वो फेल्यूर हो गया फंडामेंटली उसका फार्मूला, मगर जनता तैयार नहीं है। राजशेखर रेड्डी जी का गाड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट कुटवा की बायोटेक्निकल इंडस्ट्रियल पार्क में आज स्टार्टअप एक्सपो का एहतमाम हुआ। इस अहम तकरीब पर आज नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जिन्होंने इस एक्सपो का इफ्तिताह भी किया। इस एक्सपो में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 25 स्टार्टअप्स का ऐलान किया गया। अपना स्टार्टअप खड़ा करने वालों में ज्यादातर तालिब इल्म हैं, जिन्होंने सरकार की स्कीमों से फायदा उठाकर ये शुरुआत की है। ये एंटरप्रेन्योर्स अगरचे अलग अलग सेक्टरों में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, ताहम बेशतर अफराद ने आयुर्वेद में सरमायाकारी की है। इस मौके पर नायब सदर हिंद ने ऐसे नौजवानों को मुबारकबाद भी पेश की है, जिन्होंने अपना स्टार्टअप खुद खड़ा किया है। बाद में उन्होंने एक्सपो में सजाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। दरियास्ता नायब सदर जगदीप धनखड़ का तैयारा जम्मू में लैंड न कर सका, जिसके सबब वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत न कर सके। नायब सदर का आज जम्मू का दौरा तय था, ताहम खराब मौसम के सबब उनका तैयारा जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड न कर सका, जिसके सबब वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जम्मू के इस कन्वोकेशन में नहीं पहुंच सके। ताहम कुटवा के अंदर जो एक्सपो हुआ था उसमें उन्होंने शिरकत की। दिल्ली में दालू में खुद इन्हिसारी पर कौमी सिंपोजियम में मरकजी वजीर दाखिला और कोऑपरेटिव्स अमित शाह ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसानों के ताउन से हम दिसंबर साल 2027 से पहले दालू की पैदावार के शोबे में इंतहाई खुद कफील हो जाएंगे। दाखिला वजीर अमित शाह ने इन बातों का इजहार नई दिल्ली में एक कौमी सिंपोजियम से खिताब करते हुए किया। इस सभी क्षेत्रों में जो बदलाव आने वाला है, मैं कहने में कोई झिझक नहीं अनुभव करता कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है, किसानों के लिए बहुत शुभांकर। हम सब जानते हैं कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है और ईश्वर कृपा से अनेक प्रकार के मौसम हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो कृषि को बहुत उपयोगी है वो उपलब्ध है, उस वक्त 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। और मैं आपको कृषि और सहकारिता
मंत्रालय की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे किसान भाइयों के सहयोग से 2027 दिसंबर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने बौद्ध मजहब के पेशवा दलाई लामा से मुलाकात की है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने इस बात का जायजा भी लिया कि महकमा सयाहत यात्रियों के लिए खूबसूरती और बैठने की सहूलियात के हवाले से क्या कर सकता है। उनका कहना है कि यात्रियों की तादाद में रोज बरोज बिहार के अंदर इजाफा हो रहा है, इसलिए यात्रियों के रहने के लिए 5 स्टार होटल की साइट का भी वो दौरा करेंगे जो ज़ेर तामीर है। दलाई लामा जी से भी मुलाकात हुई, इनसे आशीर्वाद हम लोगों ने प्राप्त किया। मंदिर में भगवान के भी दर्शन हम लोगों ने लिए हैं और साथ ही साथ मंदिर में और ब्यूटिफिकेशन और जो लोग पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु आते हैं उनके लिए और व्यवस्थित ढंग से पर्यटन विभाग क्या करेगा, इसको भी हम लोगों ने मुआयना किया है। उसका विस्तार का हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा दिया है निर्देश, उस पर हम लोग आए हैं देखने की और आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि संख्या तो बढ़ती जा रही है प्रतिदिन श्रद्धालु, तो श्रद्धालु को बैठने की मेडिटेशन की जो व्यवस्था और होनी चाहिए व्यापक, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी आप जान रहे हैं कि 5 स्टार होटल जो गया में जो हुआ है वो भी साइट जा रहे हैं देखने, और उसके बाद जितने लोग होंगे पर्यटन विभाग के सभी अधिकारी के साथ। नाज़रीन, खबर दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोइत्रा की लोकसभा से निकाले जाने के बाद अपने सरकारी अलॉट शुदा मकान को खाली करने के नोटिस के खिलाफ अर्जी को निपटाते हुए कहा कि वो डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट से रुजू करें। अदालत ने कहा कि वो 7 जनवरी तक घर खाली करने के नोटिस को मनसूख करने के लिए मुत्तलका महकमा से रुजू करें। अदालत ने मोइत्रा को अपनी दरख्वास्त वापस लेने की भी इजाजत दी है। जस्टिस सबरमन प्रसाद ने कहा है कि कवानीन ने हुकाम को इजाजत दी है कि वो एक मुकर्रर मुद्दत के लिए रिहाइश के लिए ज्यादा क़याम की इजाजत दें। इसलिए तृणमूल लीडर इस रिहाइश गाह में मजीद रहने के लिए मुत्तलका महकमा से रुजू कर सकती है। नाज़रीन, खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के राम मंदिर को धमाके से उड़ाने की धमकी देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से उत्तर प्रदेश की खुसूसी टास्क फोर्स की एक टीम ने तिहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को लखनऊ के गोमती नगर के वबोती खंड इलाके से गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है और बयान में भी कहा गया है कि दोनों ने नवंबर में एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ के सरबराह अमिताभ यश और अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसमें कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर तहकीकात से यह भी पता चला है कि आलिम अंसारी और जुबैर खान नाम से 2 जैली ईमेल आईडीज को धमकी आमेज पोस्टें भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी धमकी देने वाले गैर मुस्लिम नौजवानों ने फर्जी मुसलमान नाम के 2 जैली ईमेल आईडीज से यह मुजरिमाना कार्रवाई की थी, जिसका यूपी पुलिस ने फौरी तौर पर फाश करके दोनों को गिरफ्तार किया है। इधर लखीमपुर खीरी जिला में तेज रफ्तारी और घनी धुंध की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। जहां गुज़श्ता 2 दिनों से ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से जिला में किसी भी हादसे की कोई खबर नहीं आई थी, लेकिन जो ही ये ट्रांसपोर्ट खुल गई, लेकिन आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें एक बस ईंटों से भरी ट्रॉली से टकरा गई। तसादुम से बस में बैठे 9 दर्जन मुसाफिर जख्मी बताए जाते हैं, जबकि एक मासूम बच्चे की मौत की भी खबर है। दरअसल वाक़ा जिला के मागधी थाना इलाके में पालिया नगरासन एस्टेट हाईवे के नौगांव के करीब बताया जा रहा हुआ है, जहां पंजाब से बहराइच जाने वाली मुसाफिरों से भरी बस सड़क के किनारे खड़ी ईंटों से भरी ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें बस में सवार मुसाफिरों में से एक शख्स की अलमनाक मौत भी वाक़ा हुई है, जबकि 9 दर्जन के करीब मुसाफिर जख्मी बताए जाते हैं।
इतला मिलते ही मकामी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने मासूम बच्चे की लाश को अपनी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। में जो एक्सीडेंट हुआ है दुर्घटना, उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है और कुछ 2-3 लोग घायल हैं उसमें, और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है, मौके पर शांति व्यवस्था है। इससे एक्सीडेंट कम से कम हो ना हो, तो इसके बारे में हमने पहले भी ब्रीफ किया है और अनुरोध भी किया है कि रिफ्रेशर लगा चलें, स्पीड कम रखें, और सुबह जय जाकर हम लोग कर रहे हैं इसमें। इधर आगरा में आज सब्जी मंडी में खड़ी प्याज की पेड़ी में आग लग गई है। सिकंदरा थाना इलाके की सब्जी मंडी में ये वाक़ा पेश आया है। ये आग नामालूम वजूहात की बिना पर खड़े ट्रक में जाहिर हो गई है। इस दौरान आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इधर रायपुर छत्तीसगढ़ के महानादी भवन मंत्रालय में शाम देर गए 6 घंटे तक जारी रहने वाली अपनी पहली मैराथन मीटिंग में स्कूली तालीम, आला तालीम, सयाहत, सकाफत और औकाफ के वजीर ब्रिज मोहन अग्रवाल ने रियासत के मुफाद में बड़े फैसले लिए। इन फैसलों में राजिम में कुंभ मेला को शाया निशान तरीके से मनाना, रियासत के तारीखी विरसा सिरपुर को आलमी सकाफती विरसे में शामिल करने के साथ ही शिमला मनाली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मेन पथ चिवतरगढ़ जैसे पहाड़ी मकामात पर माल रोड बनाए जाएंगे, जिससे सयाहों की बड़ी तादाद जदीद सहूलियत के साथ रियासत के खूबसूरत और हैरत अंगेज नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकती है। इसके साथ साथ 9वीं जमात के तमाम बच्चों को मुफ्त साइकिल फराहम करने और 12वीं जमात तक निसाबी कुतुब मुफ्त तकसीम करने की भी हिदायत दी गई है। जायजा मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेनोपाली, महकमा आला तालीम की सेक्रेटरी सुधारत कोमल, परदेशी सयाहत, सकाफत और अवकाफ के सेक्रेटरी पी अम्बालगन और स्कूली तालीम महकमे के सेक्रेटरी के अलावा महकमे के दीगर अहम ओहदेदार भी यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि राजिम कुंभ मेला का शानदार तरीके से इनेकाद किया जाएगा। श्री अग्रवाल ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सिरपुर को आलमी सकाफती विरसा में शामिल करने के लिए जरूरी कोशिशें करें और राजिम कुंभ मेला की तैयारियों के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद इसकी तकरीब को शानदार बनाने के इंतजाम भी करें। तो नाज़रीन, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।